आपके अपने चैनल टेट एजुकेशन पे आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम आप आज पढ़ेंगे जो है औसत का सवाल गणित में। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं भाग दे देते हैं और औसत जो है निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं औसत निकालने के लिए। 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 4 35, 35 2 37 और 37 और 8 ये हो गया 45। ठीक ना। तो 45 और बट्टे हो जाएगा आपका, संख्याएं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सबको जोड़ दिए, जोड़ के जो है 9 से भाग दे दिए और 9 पच्चे 45 और यही हो गया आपका उत्तर, आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि 1 से लेकर 21, 1 से लेकर के 21 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब देखिए कि 1 से लेकर जो है 21 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए 1 से लेकर 21 तक का मतलब है, विषम का मतलब होता है 1, उसके बाद 3, उसके बाद जो है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ऐसे करते करते 21, इनको कहते हैं विषम संख्याएं। सम क्या होता है, 2 4 6 8 इस तरीके से जो है सम होता है। तो विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सब संख्याओं को जोड़ के और जो है संख्याओं से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अगर आप जो है करेंगे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, उसके बाद 10 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ते जोड़ते 21 तक जाएंगे, तो आपको जो है बहुत लंबा पड़ेगा। उसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है कि आप क्या जो है इसको आप क्या करिए कि पहली संख्या धन सबसे अंतिम संख्या बटे 2। ये कब करना है, जब क्रमागत हो, क्रमागत एक निश्चित क्रम हो। जैसे 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 जोड़ेंगे 5 है, 5 के बाद 2 जोड़ेंगे 7 है, 7 के बाद 2 जोड़ेंगे 9 है, 9 2 11, इस तरीके से है कि नहीं, क्रमागत हो रहा है। क्रमागत जब हो तो क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने का तरीका है पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। तो अब देखिएगा हो जाएगा 1 प्लस पहली संख्या हो गई और अंतिम है आपका 21 बटे 2। तो 21 1 22, 22 बटा 2 और आपका हो गया 11। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 20 का मतलब हो गया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 20 तक। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब देखिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सब कुछ जोड़ते हैं और जोड़ के हम संख्याओं से क्या है, जितनी नंबर हैं टोटल उनसे भाग देते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, पंचम 25, 6 36, 7 7 49, इस तरीके से 20 तक का वर्ग जब जोड़ेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, फिर 20 से भाग भी तो देना है। तो ये देखिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए एक सूत्र है, वर्ग जो है वर्गों के औसत, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो औसत होता है, वर्गों का औसत, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। वर्गों का औसत निकालने का जो तरीका है वो सूत्र है कि संख्या धन 1 पहले ब्रैकेट में n+1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। और अगर आपको याद है तो 2 सेकंड में आपका जो है सवाल आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका n+1 2n+1
बटे 6। तो n का मतलब हो जाएगा आपका 20। कितनी संख्याएं हैं? 20। 20 धन 1, 20 संख्याएं धन 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणा 20। n का मतलब क्या है? 20 संख्याएं प्लस 1 बटा 6। तो 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21 हो गया। और ये हो गया आपका 20 दूना 40, 40 1 41 हो गया बटे कितना? 6। तो अब देखिएगा आपका 41 में जब हम 21 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 2 1 कम 2 2 चौके 8 1 हो गया 4 2 6 और ये हो गया 8 861। 861 में हम भाग दे देंगे आपका जो है 6 से, और ये हो जाएगा 6 एकम 6 6 चौक 24 और जो है 2 6 त्रिके 18 18 3 21 और 6 पच्चे 30। ये हो गया आपका 143.5 हो गया आंसर। ठीक ना। तो वर्गों का औसत जो होता है वह होता है n+1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटा 6। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। और एक इसी तरीके से जो सवाल आता है, क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि घनों का औसत क्या होगा। किसका औसत? घनों का। जब क्रमागत संख्याओं के घन देता है उसके बाद औसत पूछता है तो वहाँ भी आपको दिक्कत हो सकती है। और इसका फार्मूला है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। n का मतलब होगा आपका कितने हैं देख लीजिए, 1 2 3 4, मतलब 4 संख्याएं हैं। n 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक। अब यहाँ 5 भी हो सकता है तो 5 प्लस 1 बटा 4 ही रहेगा, उसे नहीं मतलब। तो 4 ब्रैकेट में 4 1 5, 5 का वर्ग बटे 4, तो हो जाएगा 4 पंचम 25, 5 का वर्ग माने 5 गुणे 5 पंचम 25 बटा 4। ये आपका कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 25। ठीक ना। ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू।